Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का एक बार फिर पुनः स्वागत है एनिमेस क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम टाइम एंड वर्क का वॉल्यूम 6 लेकर के आए हैं। तो आपने अभी तक वॉल्यूम 5 तक पढ़े थे, तो देखेंगे वॉल्यूम 6 में किस प्रकार के सवाल हैं और कैसे आप उसको बनाएंगे। तो पढ़ने से पहले जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर कर देंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे, जिससे कि आप पूरी सवाल को समझ पाएं। तो चलिए वॉल्यूम 6 का देखते हैं। पहला सवाल किस प्रकार है। ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 24 दिन, 9 दिन तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद वे काम छोड़ देते हैं। शेष काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए बंधु, सवाल बहुत सुंदर है। आप इसको किस प्रकार बनाएंगे इसको देखते हैं। आपका जो है ए, बी, सी क्रमशः दिया हुआ है। ए का, बी का, सी का दिन कि ए 24 दिन में करते हैं, बी 9 दिन में करते हैं और सी 12 दिन में करते हैं। तो कहीं ना कहीं काम होगा, तो जरूर ये करते हैं। तो काम आखिर कितना है देख लेते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम टोटल काम बताएगा। तो 24, 9 और 12 का एलसीएम हो जाएंगे 72। 24 दिया 72, 9 8 72, 12 6 72। इनसे ये पता चला कि ए एक दिन में 3 काम करेंगे, बी एक दिन में 8 काम करेंगे, सी एक दिन में 6 काम करेंगे। अब प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। बी और सी 7 काम करना आरंभ करते हैं। कौन? बी और सी 7 काम आरंभ करते हैं, यानी यहाँ से काम प्रारंभ किया और कहीं ना कहीं काम समाप्त करते। लेकिन हुआ क्या कि बी और सी 7 काम आरंभ करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद वे काम छोड़ देते हैं। कौन 3 दिन बाद काम छोड़ देते हैं? जो आरंभ करते हैं वो छोड़ देते हैं। आखिर 3 दिन ये बी और सी काम किया, उनके बाद काम इधर का क्या हुआ, छोड़ दिया। उधर जाके आगे फिर क्या कहता है, शेष काम ए कितने दिनों में पूरा करेंगे। आखिर 3 दिन के बाद बी और सी छोड़ दिया, तो जो ये काम बचा ये ए कितना दिनों में करेंगे, ये अगर आप निकाल लेंगे तो पता चल जाएंगे। तो चलिए बंधु, कैसे इसको देखेंगे कि बी और सी आखिर 3 दिन काम किया है, तो कुछ न कुछ काम किया होगा। तो देखिएगा बी और सी, बी एक दिन में कितना काम, 8 काम, सी एक दिन में कितना काम, 6 काम, 8 6 14 काम एक दिन में करते हैं। कितना दिन काम किया, 3 दिन। तो 14 तिया देखिएगा 14 गुना 3, 14 कितना 42, 42 काम कर चुका है। यानी 72 में से 42 काम 3 दिन में कौन किया, बी और सी। तो आपके पास काम कितना बचा इनको देखते हैं। तो 42 यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए 2 में 2 शून्य, 7 में 4 कितना 30 काम बचा है। वो 30 काम कौन करेगा, ए करेगा। एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। काम कितना है 30। अगर एक दिन में 3 काम करते हैं, काम 30 है, तो कितना दिन लगेंगे, 30/3। तो कितना हो गया 10 दिन। यानी यहाँ पे आपका क्या हो जाएंगे 10 दिन। तो शेष काम ये कितने दिनों में पूरा करेगा, 10 दिन में पूरा करेगा। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र देखते हैं दूसरा प्रश्न किस प्रकार है। ए और बी किसी काम को अकेले क्रमशः 18 दिनों तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेले 10 दिनों तक काम करता है और काम छोड़ देता है। तो बचे हुए काम को ए अकेले कितने दिनों में करेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस सवाल को आप किस प्रकार बनाएंगे। आपका कौन कौन है, ए है और बी है। ए जो है कितने दिनों में करते हैं, 18 दिनों में। बी करते 15 दिनों में। क्रमशः का मतलब पहले का पहला, दूसरा का दूसरा। अगर ये 18 दिनों में करते हैं, अगर ये 15 दिनों में करते हैं, तो कहीं ना कहीं काम होगा। तो काम कितना होगा, तो इन दोनों का एलसीएम आपका काम बताएगा। तो 18 और 15 का एलसीएम हो जाएंगे 90। 18 पंचे 90, 15 छकी 90। इनसे पता चला
कि एक दिन में 5 काम करेंगे, बी एक दिन में 6 काम करेंगे। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, बी अकेले 10 दिनों तक काम करता है। आखिर बी अकेले 10 दिनों तक काम करेगा तो आपका कुछ ना कुछ काम करेगा। एक दिन में बी कितना करता है, 6। कितना दिन बी करेंगे, 10 दिन, तो 10 गुना 6, 10 छः 60 काम करेंगे। काम आपके पास कितना है, 90। 90 में से काम 60 हो चुका है। शेष काम आपके पास कितना बचा हुआ है, 30 बचा हुआ है। अब आगे चल के कहता है कि तो बचे हुए काम को ए अकेले कितने दिनों में करेगा। अब बचा हुआ आपके पास काम कितना है, 30 है। ए से कराना है तो ए एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। काम कितना है, 30। अगर आप एक दिन में 5 काम करते हैं तो 30 काम के लिए क्या करते हैं, 30/5। तो 30/5 इक्वल टू कितना हो जाएंगे, 6 दिन में वह बचे हुए काम को करेंगे, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, तीसरा में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। आप वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, आपको सवाल रटना नहीं पड़ेगा, आप समझ के ही बना लेंगे। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगला प्रश्न देखते हैं। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। 3 दिन ए अकेले काम करता है, उसके बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है तथा 3 और दिन में वे काम खत्म कर देते हैं, तो बी अकेले काम को कितने दिनों में करेगा। बहुत ही साधारण और सुंदर प्रश्न है। तो देखिए बंधु, आप इसको कैसे बनाएंगे। कहता है ए किसी काम को 12 दिनों में खत्म करते हैं। ध्यान देना है यहाँ पे, अगर ए और बी या सी दिया रहता था तो आप एलसीएम से टोटल काम निकाल लेते थे, लेकिन आपका तो सिर्फ ए के बारे में दिया है तो आप यहाँ पे काम नहीं निकालेंगे, लेकिन सेकेंड विधि में उसको हम मान के जरूर बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जैसा प्रश्न कहता है वैसा आप बनाइए, बहुत सारे विधि से हम बताते हैं आपको सवाल। तो कह रहा है क्या, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। 3 दिन ए अकेले काम करता है, उसके बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है और 3 दिन और लगता है काम में। तो पता करेंगे कि 3 दिन में ए कितना काम करता है। अगर ए किसी काम को 12 दिन में करता है मित्र, एक दिन में करेंगे 1/12 और हमारा कितना दिन का काम है, 3 दिन का काम कर रहा है, तो 3/12 यानी कि 3 चौके 12 क्या हो गया, 1/4 काम किया एक 3 दिन में। अब हमारे पास काम कितना बचा है, जो कि बी भी शामिल होता है उस काम के लिए। तो देखिएगा एक में से 1/4 काम खत्म हो चुका है, तो कितना काम बचा है, 3/4 काम बचा है। तो 3/4 काम बचा है, उनके लिए क्या कहता है, उसके बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है। यानी यही 3/4 जो काम है वो ए के साथ कौन करेंगे, बी करेंगे, क्योंकि बी शामिल होता है। और 3/4 काम आपका है मित्र बंधु, और वो कितने दिन में काम करते हैं, 3 दिन में। तो यहाँ पे 3/4 काम कितना दिन में, 3 दिन में। आखिर हम ए और बी से पूछेंगे कि 3/4 काम अगर 3 दिन में करते हैं तो पूरा काम रहता तो कितने दिन में करते। तो आप पिछले टाइप में पढ़े थे कि ऊपर ऊपर कटेगा तो कटा देंगे, तो क्या हो जाएंगे, ए प्लस बी अगर पूरा काम रहेगा तो 4 × 4 कितना दिन में करेंगे, 4 दिन में करेंगे। क्लियर हो गया। अब आगे चल के कहता है तो बी अकेले काम को कितने दिनों में करेंगे, बी अकेले काम को कितने दिनों में करेंगे। अब आप बना लेंगे कैसे, ए अगर काम को 12 दिनों में करते हैं, ए प्लस बी उसी काम को अगर 4 दिनों में करते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम टोटल काम पता चलेगा। तो इन दोनों से हम एलसीएम निकालेंगे, क्या होगा, 12 होगा। 12 का 12, 4 × 12। पूछ रहा है बी अकेले काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ध्यान दीजिए मित्र बंधु, ए एक दिन में 1 काम करते हैं, ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करते हैं। अगर 3 में 1 घटा देंगे कितना काम होगा, 2 काम। किसका मान निकलेगा, बी का, क्योंकि ए एक दिन में 1 काम, ए प्लस बी एक दिन में 3 काम, इसका मतलब बी कितना काम, 2 काम। बी अगर एक दिन में 2 काम करते हैं, काम कितना है, 12 12/2 बराबर कितना दिन में, 6 दिन में।
यानी बी अकेले काम को कर लेंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है, पहला में है। क्लियर हो गया। अब इसी सवाल को हम देखिएगा सेकेंड टाइप से बताएंगे और आप इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा कि ए किसी काम को कितना दिनों में करते हैं, 12 दिनों में करते हैं। यहाँ पे हम टोटल वर्क मान के लेंगे, मान लीजिए कि टोटल वर्क इसका कोई भी गुणज ले सकते हैं, 12 का 12 ले सकते हैं, 24 ले सकते हैं, 36 ले सकते हैं, 48 ले, कोई भी लेंगे तो आपका सवाल बनेगा। मान लीजिए भाई हम कितना है, 12 काम टोटल मान लिए। अब देखिएगा यहाँ से पता चल रहा है कि अगर ये 12 दिन में करते हैं, अगर काम 12 है तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन का काम निकालें। 12 दिन में 12 काम, इसका मतलब 1 काम पर डे कौन करते हैं, ए करते हैं। 3 दिन ए अकेले काम करता है, 3 दिन ये अकेले काम करता है तो ए का 3 दिन का काम निकलेगा। एक दिन में एक काम 3 दिन करते हैं तो 3 का कितना काम, 3 काम ए कर लेंगे। अब देखिएगा शेष काम हमारे पास कितना बचा है बंधु, ध्यान दीजिएगा। 12 काम में से 3 काम हो गया तो कितना काम बचा, 9 काम। यही 9 काम कौन करता है, कहता 3 और दिन में वे काम खत्म कर देते हैं, कौन, आके उसके साथ बी। यानी ये जो 9 काम बचा है इनके लिए ए के साथ कौन आता है, बी आता है शेष काम के लिए, और क्या दिन में खत्म कर देते हैं, 3 दिन में खत्म करते हैं। अगर 9 काम है 3 दिन में खत्म करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ए प्लस बी 3 काम पर डे करेंगे। बिल्कुल करेंगे बंधु, क्योंकि 9 काम 3 दिन में खत्म होता है तो एक दिन में कितना काम, 3 काम, क्योंकि 9/3 तो 3 होगा। एक दिन में ए प्लस बी करते 3 काम और ए एक दिन में करते 1 काम, तो बी का एक दिन का काम क्या होगा, 3 में 1 घटेगा, कितना, 2 काम पर डे होगा। अब बी अगर 2 काम पर डे करता है, काम हम कितना माने हैं, 12, अगर बी से अकेला कराएंगे तो कितना दिन में करेंगे, एक दिन में बी 2 काम करते हैं, काम कितना है, 12/2 बराबर कितना, 6 दिन में काम क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप मित्र समझ गए सवाल को, आप किसी भी विधि से बनाएंगे आपका सवाल सबसे फास्ट बनेगा। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगले प्रश्न की ओर। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है। यदि काम अगले 2 दिनों में समाप्त हो जाता है तो बी अकेले कितने दिनों में काम खत्म करेगा। तो देखिएगा मित्र ये सवाल भी आप आसानी से बना सकेंगे। ए तथा बी मिलकर, यानी ए तथा बी मिलकर किसी काम को 3 दिनों में समाप्त करते हैं, 3 दिनों में समाप्त करते हैं। यानी ए और बी का एक साथ दिया है कि 3 दिनों में, तो यहाँ से आप एलसीएम निकाल के काम नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिएगा मेथड हमारे पास 2 है, तो दोनों मेथड से बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। उनके बाद कहता है बंधु दोनों मिलकर काम शुरू करते, कौन, ए प्लस बी, लेकिन 2 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है। यदि काम अगले 2 दिनों में समाप्त हो जाता है तो बी अकेले कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। यानी 2 दिन तक ए बी साथ काम करते हैं। तो ये पहले पता कर लेंगे कि ए प्लस बी अगर एक साथ मिलके 3 दिन में करता है तो 2 दिन में कितना काम हुआ। अगर इनसे पूछा जाएगा एक दिन में कितना काम, 1/3, तो ए प्लस बी का अगर 2 डे का काम पूछा जाएंगे 2/3 काम समाप्त होगा। आखिर शेष काम आपके पास कितना है, तो शेष काम देख लेंगे बंधु, 1 घटा 2/3, डायरेक्ट भी इसको मन की गति से कर सकते हैं तो हो जाएंगे 1/3 काम। यही 1/3 काम देखिए कौन करेगा, ध्यान दीजिएगा भाषा पे। लेकिन 2 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है, यानी बी काम छोड़ दिया। यदि काम अगले 2 दिनों में समाप्त हो जाता है, अगर बी छोड़ के चला गया तो कौन बचा, ए कितना काम करेंगे, 1/3 काम करेंगे, कितने दिनों में, अगले 2 दिनों में। यानी 1/3 काम 2 दिनों में अगर पूरा काम होता तो कितना होता है, ये कितना दिन में करता, 3 दूनी 6 दिन में करता। क्लियर है। अब यहाँ आपके पास क्या हो चुका है कि ए प्लस बी अगर पूरा काम करता है तो 3 दिन में, उसी काम को अकेला ए करता है 6 दिन में, तो बी का मान निकल जाएगा, बी अकेले कितने दिनों में काम खत्म करेगा। तो देखिएगा बंधु ए
6 दिन में a प्लस b हम देखते हैं कितना दिन में 3 और 6 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 6 होगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये 6 दिन में करते हैं, ये प्लस भी 3 दिन में करते हैं तो 6 एका 6, ये एक दिन में एक काम 3 दूनी 6, ए प्लस बी एक दिन में क्या काम करेंगे 2 काम करेंगे। हमारा बी का मान चाहिए तो देखिएगा 2 में 1 घटाएंगे तो क्या होगा 1, जो कौन करेगा बी करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा 1 काम करेगा। कैसे कि ए अकेला एक दिन में 1 काम, ए प्लस बी एक दिन में 2 काम, तो बी का मान जो निकालिएगा तो 2 में 1 घटाएंगे 1 काम पर डे करेगा। बी काम कितना है 6/1 बराबर कितना दिन 6 दिन में, यानी बी अकेले काम को करेंगे, जो ऑप्शन नंबर क्या है तीसरा में। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। अब देखिए इसको सेकेंड विधि से आप कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड लॉ से आप मन की गति से भी बना सकते, ध्यान देना है। ए तथा बी मिलकर यानी ए प्लस बी किसी काम को जो है कितना दिन में करते हैं 3 दिन में करते हैं। तो बंधु यहाँ पे हमने बताए थे कि काम अपने मन से इसका कोई भी गुणज मान लेंगे तो बन जाएगा। तो देखिएगा हमने अभी उस समय 12 था तो 12 माने तो अभी इसका गुणज मान लेते, तो क्या मान ले कि टोटल वर्क हमारा कितना है 6 काम है। क्लियर है 6 काम है। अब यहाँ देखिएगा क्या है सवाल में कि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं लेकिन 2 दिनों के बाद भी काम छोड़ देते हैं। लेकिन ए प्लस बी दोनों मिलकर काम किया 2 दिन के बाद ही छोड़ेगा तो 2 दिन में कितना काम होगा। ए प्लस बी का 2 डे का काम निकालिए, 2 डे का काम पता चल जाएगा। देखिएगा अगर यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ए प्लस बी अगर 3 दिन में करते हैं, टोटल वर्क अगर 6 है तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे 3 से आप 6 में भाग देंगे तो क्या 2 काम पर डे करेंगे कि नहीं करेंगे, 2 काम पर डे करेंगे। कौन करेंगे ए प्लस बी करेंगे, 2 काम पर डे करेंगे। क्लियर है। और ए प्लस बी 2 दिन काम किया तो कितना काम हो जाएंगे 2 दिन का काम 2 गुना 2 बराबर कितना काम 4 काम हो जाएंगे। शेष आपके पास काम कितना बचा बंधु, ध्यान दीजिएगा। शेष काम आपके पास बचा है 6 काम में से 4 हो गया 2 काम। ये 2 काम कहता है जो है काम अगले 2 दिनों में समाप्त हो जाता है, बीच छोड़ के चला गया तो ये 2 काम कौन करेंगे ए करेंगे। क्लियर है। और कितने दिन में समाप्त हो जाता है 2 दिन में। देखिएगा कितना दिन में 2 दिन में समाप्त हो जाता है। 2 काम किसके द्वारा ए के द्वारा, तो ए पर डे कितना काम किया 1 काम पर डे किया, 1 काम पर डे किया कौन ए 2/2 बराबर ए। अब यहाँ पे आप देखिएगा ए 1 काम पर डे करता है और ए प्लस बी 2 काम पर डे करता है तो बी एक दिन में कितना काम करता है 1 काम करता है, क्योंकि 2 में से 1 घटाएंगे 1 होगा। अब देखिए इसका काम टोटल कितना माने 6 काम अगर बी से कराएंगे 6/1 बराबर कितना दिन में करेंगे 6 दिन में करेंगे। क्लियर हो गया। जैसा कि हमने पिछले सवाल को पढ़े उसी प्रकार इस सवाल को भी पढ़े। तो चलिए बंधु अगले सवाल की ओर। तो चलिए मित्र देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार है। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिनों तथा 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और दोनों काम छोड़ देते हैं। शेष काम को सी 10 दिनों में पूरा करता है तो पूरा काम सी कितने दिनों में समाप्त करेगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। देखिए बंधु इसको आप कैसे बनाएंगे। ए 20 दिनों में करते हैं और बी 30 दिनों में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास काम है तो करते हैं। तो काम इनका एलसीएम बताएगा 60 20 दिया 60 30 दूनी 60। एक दिन में 3 काम करेंगे, बी एक दिन में 2 काम करेंगे, तब जाके टोटल काम 60 कर पाएंगे। आगे चल के कहता है कि दोनों 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। कौन दोनों ए और बी। अगर ए और बी 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो कुछ ना कुछ काम करते होंगे। एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, 3 2 5 काम। एक दिन में कितना दिन काम करते एक साथ 7 दिन तो 7 बचे कितना काम कर लेंगे 35 काम कर लेंगे। शेष काम कितना बचेगा 60 में से 35 घटा देंगे, 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 5 में 3 गया तो 25 काम। ये 25 काम जो शेष बचा आगे चल के कौन करता है, कहता है यहाँ पे शेष काम को सी 10 दिनों में पूरा करते हैं। यानी जो 25 काम ये बचा हुआ है इसको 10 दिन में पूरा करता है। कौन सी करता है बंधु। यहाँ से पता चल जाएगा कि सी एक दिन में कितना काम करते हैं तो पूरा काम उससे हम फिर करा देंगे।
अब देखिए 25 काम अगर 10 दिन में करता है तो सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 25/10 बराबर 2.5 काम पर डे करेंगे। कौन? सी। अगर 2.5 काम यानी 2.5 काम पर डे सी करता है, कहता आगे चल के पूरा काम सी कितने दिनों में समाप्त करेगा। काम कितना है 60, और एक दिन में सी कितना करता है 2.5 काम करता है, तो 60 काम है, एक दिन में 2.5 करता है तो 2.5 से भाग देंगे तो आपका जो निकल जाएंगे ये पॉइंट को अगर खत्म करेंगे क्या होगा 10। अब देखिएगा 5 दूनी 10, 5 25, 12 पंचे 60, 12 दूना कितना दिन में 24 दिन में सी उस काम को पूरा करेगा। क्लियर हो गया बंधु? अगर जिनको भी दिक्कत होगा, जिन भाई बंधुओं को दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब एक बार फिर पुनः यहाँ पे हम दर्शा देते हैं कि अगर 25 काम था 10 दिन में कर रहा था सी, एक दिन का काम निकालना था, तो टोटल जो काम बचा है 25 में से 10 दिन से भाग दे देंगे तो एक दिन का सी का काम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। तो अब हम जो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी उसी काम को अलग अलग 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी 4 दिनों तक 7 काम करते हैं, उसके पश्चात ए काम छोड़ देता है। बी 2 दिन और काम करता है, उसके बाद वह भी काम छोड़ देता है। अब सी काम करना शुरू करता है और काम को खत्म करता है, तो सी शेष काम को कितने दिनों में काम खत्म करेगा। तो ध्यान दीजिए बंधु, इस सवाल को आप कैसे बनाएंगे। ए तथा बी मिलकर कितना दिन में 8 दिन में, और कहता है बी तथा सी उसी काम को अलग अलग 12 दिनों में, यानी बी भी 12 दिनों में और सी भी 12 दिनों में। तो ये पता कर लेंगे मित्र बंधु हमारे पास टोटल काम क्या है, क्योंकि इसका एलसीएम टोटल काम हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या आएगा 24, 8 3 24, 12 दूना 24, 12 दूना 24। इससे पता चला कि ए प्लस बी एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, सी एक दिन में 2 काम करता है। प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ए तथा बी 4 दिनों तक 7 काम करते हैं। देखिएगा कौन, ए और बी, यानी ए और बी 4 दिनों तक 7 काम करते हैं, यानी यहाँ से यहाँ कितना दिन 7 काम की, 4 दिनों तक 7 काम करते हैं। उसके पश्चात ए काम छोड़ देता है। अगर ए काम छोड़ देगा तो काम आगे कौन करेगा, बी करेगा। बी 2 दिन और काम करता है, बी 2 दिन और काम करता है, उसके बाद वो भी काम छोड़ देता है, 2 दिन करता है वो भी काम छोड़ देता है। आगे चल के कहता है उसके बाद वह भी काम छोड़ देता है। अब सी काम करना शुरू करता है। जब बी काम छोड़ दिया कौन करेंगे, सी करेंगे। और सी काम शुरू करता है और काम को खत्म करता है, यानी शुरू किया और काम को भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो सी शेष काम को कितने दिनों में करेंगे, यानी ये जो शेष काम है वो सी कितने दिनों में करेंगे। तो चलिए बंधु देखते हैं कि सी के लिए कितना काम बचा है। अगर ए बी 3 काम पर डे करता है, कितना दिन किया, 4 4 तिया 12 काम ए प्लस बी करेगा 4 दिन में। बी 2 दिन काम करता है अकेला, और एक दिन में बी कितना करता है, 2 करता है, तो 2 दूनी 4, 12 4 कितना काम हो गया, 16 काम हो चुका है। 24 में से 16 काम हो चुका है। सी के लिए कितना काम बचा, 8 काम बचा। और आपको पता है मित्र बंधु सी एक दिन में 2 काम करते, बचा है कितना 8, 8/2 बराबर कितना दिन में शेष काम समाप्त हो जाएंगे, 4 दिन में। तो आपका ये जो शेष काम है सी कितने दिनों में समाप्त करेगा, 4 दिन में। जो आंसर क्या है, 4 नंबर ऑप्शन है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। किसी प्रकार से इस सवाल में अगर दिक्कत हुआ होगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए बी तथा सी ए काम को क्रमशः 6 दिनों, 12 दिनों तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 1/8 भाग खत्म होने पर सी काम छोड़ देता है। शेष काम ए तथा बी पूरा करते तो शेष काम खत्म होने में कितना समय लगेगा। देखिए बंधु ए जो करते हैं वो 6 दिनों में समाप्त करते हैं, बी जो करते 12 दिनों में करते हैं, और सी 15 दिनों में करते हैं। तो कहीं ना कहीं काम है। तो काम देखिए कितना है, एलसीएम हो जाएगा 60, 10 छक 60, 12 पंचे 60, 15 चौकी 60। इनसे पता चला कि एक दिन में 10 काम करते, बी एक दिन में 5 काम करते, सी एक दिन में 4 काम करते। प्रश्न में कहता है
1/8 भाग खत्म होने पर सी काम छोड़ देता, शेष काम ए तथा बी पूरा करते हैं। यानी काम कौन कर रहे थे? सी कर रहे थे। 1/8 काम हुआ तो सी छोड़ दिया। तो देखेंगे कि टोटल काम में से यानी 60 काम में से 1/8 काम कितना होता है जो सी किया। तो देखिएगा 4 दूनी 8 15 जो कि 60 15/2 काम यानी कि सी समाप्त किया। तो शेष काम आपका कितना बचा देख लीजिए, यानी 60 का 1/8 15/2 काम। तो शेष काम यानी 60 में से कितना 15/2 घटा देंगे। अब देखिएगा 60 दूनी 120 घटा 15/2 यानी आपका 105/2 काम शेष बचा था। 105/2 काम अगर शेष बचा है बंधु, वो कौन करता है? ए तथा बी पूरा करते हैं। यानी कि 105/2 काम जो है वो कौन पूरा करते? ए और बी करते हैं। वही शेष काम समाप्त होने में यानी खत्म होने में कितना समय लगेगा, यानी 105/2 काम है वो समाप्त करने में ए और बी कितना समय लेगा। अब देखिए बंधु, इसको आप कैसे बनाएंगे? अब देखिए ए एक दिन में कितना काम करते हैं? 10। बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। अगर दोनों एक साथ मिलके करेंगे कितना? 15। 10 5 15 काम एक दिन में करेंगे। काम उनके लिए कितना बचा? 105/2। तो कितना दिन में समाप्त करेंगे? 105/2 बटे कितना? 10 5 15। इनको हल करेंगे 105 बटे यानी 2 गुना 15। देखिएगा 15 सती 75 से यानी 7/2 यानी 3.1/2 दिन में ये पूरा काम क्या कर देगा? शेष को समाप्त कर देगा। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है? तीसरा में। क्लियर? कहीं किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, अन्यथा ये चल रहा है फिर से पुनः देखिएगा हम इसको कैसे बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ए 6 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। टोटल काम कितना? 60। एक दिन में 10, बी एक दिन में 5, सी एक दिन में 4 काम। कहता है 1/8 काम खत्म होता, सी काम छोड़ देता है। तो काम हमारा कितना था? 60। 60 का अगर 1/8 काम निकालेंगे तो कितना काम होगा? 15/2 काम होगा। 15/2 काम करके सी क्या करता है? छोड़ देता। तो शेष काम कितना? 60 में से 15/2 घटा दिए कितना है? 105/2 काम। यही शेष काम जो 105/2 बचा वो कहता है ए बी कितने दिनों में खत्म करेगा? एक दिन में 10 काम करेगा, बी एक दिन में 5 काम करेगा। तो कितना? 15 काम कितना बचा? 105/2 बटे 15 से भाग देंगे क्योंकि एक दिन का काम है। तो आपका कितना निकलेगा? 3.1/2 दिन जो शेष काम को करेगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है? तीसरा में। क्लियर हो गया? तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो मित्र देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार है। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए काम शुरू करते हैं 5 दिनों तक काम करता है, फिर भी 15 दिनों तक काम करता है और अंत में सी 18 दिनों में काम समाप्त करता है। तो सी अकेले कितने दिनों में काम समाप्त करेगा? तो देखिए बंधु, ए और बी 30 दिनों में समाप्त करते हैं, बी और सी जो है 20 दिनों में समाप्त करते हैं। यहाँ से पता चल जाएगा टोटल कितना काम है। तो काम कितना एलसीएम होगा? 60। 30 दूनी 7, 20 तिया 60। ए प्लस बी एक दिन में 2 काम, बी प्लस सी एक दिन में 3 काम। क्या कहता है प्रश्न? सुनिएगा, बहुत ही साधारण प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक काम शुरू करते हैं, एक काम शुरू करते हैं तो ए का कहीं पार्टिकुलर नहीं है कि ये कितना दिन में करता है, एक दिन का काम क्या है। लेकिन जब भी दिया ए बी के साथ या बी सी के साथ दिया है, अगर ए शुरू करते तो इसका हम बी इसके साथ ला सकते हैं क्योंकि बी भी काम किया है, ए भी किया है, कुछ दिन सी भी किया है। आखिर ये 5 दिन काम करता है, उसके बाद वो काम छोड़ देता है। आगे चल के कहते हैं, देखिए यहाँ पे ये काम शुरू करते 5 दिनों तक काम करता है। ये तो हम 5 दिन ले लिए, लेकिन इनके साथ बी भी तो आ गया। लेकिन आगे प्रश्न में कहता है बी 15 दिनों तक काम करता है। तो बी यहाँ 5 दिन और बी 15 दिनों काम करता है, तो बी आगे भी काम करेंगे। लेकिन बी अकेला आएंगे नहीं, वो किसके साथ आएंगे? सी के साथ आएंगे, क्योंकि ये छोड़ चुका है, सी के साथ है तो सी आएंगे। लेकिन बी का कितना दिन बचा है? जब 5 दिन ए के साथ कर चुका है, 10 दिन। अब देखिए बंधु, यहाँ पे हम प्रूव करते हैं थोड़ा सा। ये 5 दिनों तक करता है, बिल्कुल ये 5 दिनों तक करता है। कहता है बी 15 दिनों तक करता है, बी 5 दिन ए के साथ और बी सी के साथ कितना? 10 दिन। तो बी भी क्या हो गया? 15 दिन तक करता है। आगे चल के कहता है, ध्यान देना है, और अंत में सी 18 दिनों में काम समाप्त करता है। देखिए बी और सी यहाँ पे 10 दिन ले लिया और 18 दिन में सी काम समाप्त कर, इसका मतलब सी लास्ट में कितना दिन में समाप्त करेगा? 8।
और यहाँ पे बी के साथ कितना 10, 8 10 18 दिन में समाप्त करता है। क्लियर हो गया। फिर एक बार ध्यान दीजिएगा, ए 5 दिनों तक काम करता है, बी 5 और 10 15 दिनों तक काम करता है, सी 10 यहाँ और यहाँ 8 कितना 18 दिनों तक काम करता है, सी अकेला अंत में काम करता है, ये भी दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया बंधु, कहीं कोई दिक्कत? अब आगे चल के देखिएगा क्या कहता है। तो सी अकेले कितने दिनों में काम समाप्त करेगा, ये पता कर ले कि सी एक दिन में कितना करता है, तो काम 60 है तो समाप्त करवा देंगे तो पता चल जाएगा। ध्यान दीजिए, ए प्लस बी अगर 5 दिन काम करता है तो कहीं ना कहीं आपका कुछ तो काम करता है एक दिन में। ए प्लस बी कितना 2, एक साथ लेने का मेरा मकसद यही था कि ए प्लस बी एक साथ है, बी प्लस सी एक साथ है, और आप लेंगे सवाल बन जाएंगे। क्लियर है? अब देखिएगा, एक दिन में ए प्लस बी कितना 2, क्या दिन काम किया 5, 5 दूनी 10 काम ये कर लिया। अब देखिए बी और सी क्या दिन किया 10 दिन, अब बी और सी एक दिन में कितना काम 3 काम। अब देखिएगा बी और सी एक दिन में 3 काम 10 दिन में किया, 10 या 30 यानी 30 काम यहाँ। अब देखिए बंधु 30 और 10 कितना काम 40 काम, यानी कि हमारा 40 काम हो चुका है यहाँ तक। अब देखिए 60 में 40 चला गया कितना, अब 60 में 40 चला गया तो 20 काम बचा है। 20 काम जो बचा है यहाँ पे सी कितना दिन में करता है 8 दिन में। देखिएगा सी जो है 20 काम को 8 दिन में करता, सी एक दिन का काम कितना करेगा तो 20/8, 4 दूनी 8, 5 चौक 20, यानी कि 5/2 काम करेंगे पर डे। क्लियर है? सी पर डे कितना काम करेंगे 5/2 काम पर डे करेंगे, यानी पर दिन करेंगे। अब सी से काम पूरा कराना है, काम कितना 60, एक दिन में सी कितना काम करता है 2.5 काम करता है, यानी 5/2 काम करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो ध्यान दीजिए बंधु 60/1 दिन के काम से भाग देते हैं 5/2। अब देखिएगा 60 गुना ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 5, 12 पंचे 60, 12 दूना 24 दिन में पूरा काम क्या कर देगा समाप्त कर देगा। कौन? सी। क्लियर हो गया मेरे मित्र बंधु, कहीं कोई दिक्कत, किसी प्रकार से कोई परेशानी? तो आज जो है आपका यहाँ तक ही रहेंगे क्लास, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सब इस क्लास के वीडियो को देखिए और सवाल को बनाइए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। साथ ही साथ जिस भाई बंधुओं ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे और जरूर कर देंगे। तो चलिए पुनः एक बार आप सबको एनिमेस क्लासेस बांका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।